हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में। और हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था कि कैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जा रहा था जो गांव के आउटर पोर्शन में लगा हुआ था। और जानते ही हैं छोटे बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं, रास्ते में जो कुछ भी उसे दिखाई दिया सबके पीछे वो भागा। फिर पेरेंट्स भी जो थे उनको लेकर के थोड़ा सा कॉशियस थे। मगर क्या कमी रह गई कि बच्चा जो है वो अकेला रह गया। अब बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है उस मेले में, और कहीं उसके पेरेंट्स जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चा बहुत ही परेशान हो गया, उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। ये सभी हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे, he ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little shop lurching mother, father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty soldiers, and the poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not checked at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. अब है वो ढूंढते ढूंढते अपने पेरेंट्स को कहाँ पहुँचा, तो एक श्राइन में, आश्रम में पहुँचा, जहाँ से आपको एंट्री गेट था एक टेम्पल में जाने का, और जहाँ काफ़ी भीड़ था। और वहाँ ये बच्चा ऐसे नहीं जा सकता था, तो उसने अपने छोटे होने का फ़ायदा उठाया और लोगों के पैरों के बीच से होकर के गुजरने लगा। मगर जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, क्राउड का जो प्रेशर है वो और भी ज़्यादा डेंस क्राउड होता चला जा रहा था, और भी ज़्यादा लोग थे। और जिस समय में उसे अंदर एंटर करना मुश्किल हो रहा था, कई बार तो ऐसा हुआ कि वो किसी के पैरों के आते आते बीच में दबते दबते बचा था। मगर किस तरीके से आगे बढ़ा, कहीं पे एक बार दबने वाला था तो कस के चिल्लाया, तो एक जेंटलमैन ने उसकी आवाज़ सुन ली, और जो कि वो मम्मी और अपने पापा को ढूंढ रहा था, और उसे अपने हाथों से ऊपर की तरफ उठा लिया, उस भीड़ से बाहर निकाल लिया। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the marsh. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब वो जो जेंटलमैन थे उन्होंने उस बच्चे को बाहर निकाल करके सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई आप यहाँ कैसे पहुँच गए और आपके पेरेंट्स कौन हैं। तो वो बच्चा जो है वो कुछ जवाब देने के बजाय और कस के चिल्लाने लगा और रोने लगा, और अपना जो डिमांड था कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसे और कुछ नहीं, अपने मम्मी पापा को ढूंढना था, मम्मी पापा चाहिए थे। द मैन ट्राइड टू सूथ him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? And he gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, I want my mother and I want my father. अब क्या होता है कि वो जो व्यक्ति होते हैं वो उसे बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से बच्चे का माइंड अगर हम डाइवर्ट कर देते हैं, अगर माइंड वो शांत हो जाएगा तो हमारे प्रश्नों का सही से उत्तर देगा, वो बताएगा अपनी आइडेंटिटी, जिससे आसानी हो जाएगी उसके पेरेंट्स को ढूंढने में। मगर ये बच्चा जो है और कस के चिल्लाने लगा। भले ही उस व्यक्ति ने उसे कहा कि क्या आप झूले पे झूलेंगे, तो उसने मतलब आपको न मना किया न एक्सेप्ट किया, बस क्या कहा, अपना जो डिमांड था उसको फिर से रख दिया कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब आगे है, द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers
and shouted his double-pitched strain, "I want my mother, I want my father." The man took him near the balloon, thinking the bright colors of the balloons would distract the attention and quieten him. "Would you like a rainbow-colored balloon?" he persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, "I want my mother and I want my father." अब उस व्यक्ति ने अपनी समझदारी का परिचय दिया। उस बच्चे को जो है फिर से उस स्नेक चार्मर के पास लेके गया, जो सपेरा आपको पहले से ही बीन बजा रहा था और जिसके धुन पे कोबरा जो है रिएक्ट कर रहा था। मगर इस बच्चे ने उस म्यूजिक को सुनने से इनकार कर दिया। कैसे? तो अपने दोनों अंगुलियों से जो है, दो अंगुलियों से दोनों कानों को जो है ढक करके कहा कि मुझे सुनना ही नहीं है इस म्यूजिक को, मुझे तो सिर्फ मेरे मम्मी और मेरे पापा चाहिए। फिर वो व्यक्ति और आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि हो सकता है कि इंद्रधनुष दिखाई दे उस डिफरेंट कलर्स ऑफ बैलून के, तो हो सकता है कि बच्चा जो है उसका मन बहल जाए और वो शांत हो जाए और फिर उनके प्रश्नों का उत्तर दे। मगर फिर भी उस अटेम्प्ट में भी वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा फिर से अपने उसी डिमांड पे वो क्या करता है, बच्चा उस बलून की तरफ से अपनी नज़र हटा लेता है और देखने से मना कर देता है। बस अपने पुराने वाले डिमांड पे रोते हुए फिर से वो डिमांड करता है, क्या? "आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर." मुझे मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. "Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck?" अब है उस व्यक्ति ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उस बच्चे को लेकर के, उस बच्चे को खुश करने के लिए वो गेट की तरफ गए, जहाँ अभी भी जो वो क्या कहते हैं आपको फूल बेचने वाला था, वो अभी भी फूलों की माला लेकर के अपने मालाएं बेच रहा था। और बच्चे को ऑफर किया कि क्या आपको उस फूल की माला चाहिए, मगर बच्चे ने उसे लेने से आपको मना कर दिया। और इवन होता है ना, फूलों की सुगंध होती है जो हम लोग क्या कहते हैं मुंह से रिएक्ट करते हैं, तो बच्चा अपने नाक को उस स्मेल से दूर लेके चला गया और पुराने वाले डिमांड पे फिर से अड़ा रह गया, क्या? "आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर." मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. "What sweets would you like, child?" he asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, "I want my mother and I want my father." अब है ये सोचने लगा कि हो सकता है कि इस बच्चे को किसी वस्तु का डिमांड ना हो, मगर खाने पीने वाले वस्तु को देकर के बच्चे तो कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इसलिए वो व्यक्ति जो है उस बच्चे को लेकर के कहाँ पहुँचा, तो मिठाई वाले के यहाँ पहुँचा और ऑफर किया कि भाई किस स्वीट को आप पसंद करेंगे लेना। आप जैसे जानते हैं हम लोग कि स्टोरी के स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि मिठाई उसे पसंद थी, वो थी बर्फी, मगर यहाँ पे किसी भी मिठाई को लेने से वो इनकार कर रहा है। और इवन ये सोच रहा है कि बच्चा इस माइंड में है कि अगर हम मिठाई को देखते हैं तो हो सकता है मेरा माइंड चेंज हो जाए और मिठाई ले ले और हम अपने डिमांड को भूल जाए। इसलिए वो अपनी नज़र जो है उस मिठाई की तरफ से फेर लेता है दूसरी तरफ और अपना एज यूजुअल जो डिमांड था उसका कि पहले मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले मुझे मेरे मम्मी और मेरे पापा चाहिए। ठीक है, ये आपको था स्टोरी जो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई थी, द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।